सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली सिंचाई विभाग का शिलान्यास कर रहे हैं। बड़ी बात है कि जो कार्य हुए हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। जनता के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है योगी सरकार ने कि जिसके माध्यम से हम लोग जहां पर खेती को बचा पाए हैं, लोगों को बचा पाए हैं, वहीं पर इस परियोजना को पूर्ण करने के बाद जनता को समर्पित भी कर रहे हैं। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी 91 स्थानों पर वीडियो कैमरे लगा करके हम लोगों ने काम किए। जैसा कि कोविड-19 के बावजूद आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने मई में कार्य प्रारंभ किए, लेकिन जिस तरीके से आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, सभी परियोजनाओं को हम लोग बरसात से पहले सेफ जोन में लाने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने रात और दिन लग करके बड़ी मेहनत के साथ काम किया और उसका प्रतिफल ये था कि पिछली बार की बरसात की अपेक्षा आपकी बार बरसात ज्यादा हुई। 56 दिनों तक घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही, शारदा 38 दिन तक ऊपर बहती रही, राप्ती 35 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर रही, गंडक कुल 23 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर रही। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर थी। और बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की 2019 में घाघरा में 2.5 से 3 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था, अब की बार 5.5 से 6 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था। और इसी तरीके से गंडक में पिछली बार 1.25 से 1.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज 2019 में था, लेकिन 2020 में वो बढ़कर के 4.5 से 5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ। राप्ती में भी, रोहिन में भी सभी नदियां उफान पर थी, लेकिन अच्छा काम होने के कारण से, आपके आशीर्वाद से सब जगहों पर सुरक्षित रहा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड है कि 2013 में 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी, लेकिन आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के कारण से 2017 और 18 में 74 परियोजनाएं जो पूर्ण की गई और 2018 और 19 में 111 परियोजनाएं पूर्ण की गई। 2019 और 20 में 158 परियोजनाएं, 2019-20 में 151 पूर्ण की गई और 20-21 की हमारी 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई। और उन परियोजनाओं के पूर्ण करने के कारण से 2013 में जो 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी, आज की तारीख में आपके आशीर्वाद से वो 12,005 हेक्टेयर पर आकर के रुका हुआ है। निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ा इससे लाभ प्राप्त हुआ है। पहली बार हम लोगों ने जिन कामों को किया उनको जनता के बीच में समर्पित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय 146 परियोजनाओं का आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण होगा, 170 का शिलान्यास करेंगे। बड़ी बात है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन, जैसा कि आपने निर्देश दिया था कि हम लोग काम को देर से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि पानी बरस गया और काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब हम 6 महीने पहले यानी जनवरी माह में ही काम का पहली बार शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आजादी से लेकर के अभी तक यह पहला क्रांतिकारी इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से जो ड्रेजिंग का काम हुआ, बंदे और बंदियों का काम हुआ, पक्के काम हुए और सभी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत भी करूंगा। और बड़ी बात है कि हमारे विभाग ने खुद फिल्म को बनाया है, विभाग ने सारी तैयारी किया है, इस पर कोई हम लोगों ने अलग से एजेंसी नहीं लिया है। इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा काम आगे करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जिस तरीके से 2020 में किसी प्रकार की पशु हानि, जन हानि, धन हानि नहीं हुई है, आगे भी भविष्य में आपके आशीर्वाद से हम लोग उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री विजय कश्यप जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग निरंतर गुणवत्तापरक कार्य करते हुए प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित कर रहा है। ये कार्य गुणवत्तापरक ही नहीं
पारदर्शी भी हैं और शीघ्रता से किए गए हैं। कार्यों की रफ्तार में लगातार वृद्धि होती चली आ रही है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में परियोजनाएं पूर्ण करने की संख्या जो पहले 50 के आसपास रहती थी, बढ़कर 74, फिर 151 और इस वर्ष दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। मान्यवर, यह वर्ष कई प्रकार से ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ तो कोविड का प्रकोप था, दूसरी तरफ अतिवृष्टि समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु विभाग ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के परम आशीष एवं कर्मठ जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में इस विकरालता को सहजता से पार कर पाया, जबकि इसी अतिवृष्टि के कारण हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में त्राही मची हुई थी। मान्यवर, यह वर्ष ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वर्ष आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर हमें 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उक्त व्यवस्था के तहत नई परियोजनाओं के लिए 363 करोड़ रुपए और शेष धनराशि चलित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि का सदुपयोग करते हुए हमारी प्रदेश की जनता को निश्चित ही लाभ होगा। मैं इसके साथ ही एक जो विभाग के द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है अपने रिसोर्सेज से, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म आपको प्रस्तुत करूँगा, जिसमें इसके पश्चात 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास का भी कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों पर 530 तटबंधों, जिनकी कुल लंबाई 3869 किलोमीटर है, का निर्माण कर लगभग 22.94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक एवं सोन से प्रदेश के लगभग 40 जनपद प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा काल से पूर्व प्रदेश की संवेदनशील तटबंधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा का कार्य कराया जाता है। तटबंधों के रेनकट्स, कट्टी, रेड होल, कटान आदि ठीक कराकर उन पर रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाढ़ काल में आकस्मिकता उत्पन्न होने पर इनका उपयोग तटबंधों की मरम्मत में किया जा सके। बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बाढ़ के दौरान विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराते हुए तटबंधों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रदेश को बाढ़ की भयावहता से बचाने के लिए नए तटबंधों का निर्माण, पुराने अत्यधिक क्षतिग्रस्त तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नदी में सुधार एवं निरोधक कार्य की परियोजनाएं बनाकर कार्य कराए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कुशल निर्देशन में सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराकर पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2020-21 में
बाढ़ परियोजनाओं में विभाग के इतिहास में प्रथम बार ऊर्जावान एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पहल पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण परियोजनाएं पहली बार माह जनवरी से प्रारंभ होने की अवस्था में पहुंच गई। इससे पूर्व नई परियोजनाओं हेतु धन की व्यवस्था माह मई में ही हो पाती थी। उक्त ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद। योगी सरकार के आगमन के पश्चात प्रतिवर्ष पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 111 परियोजनाएं और वर्ष 2019-20 में कुल 151 परियोजनाएं पूर्ण की गई तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। वर्ष 2020 में मानसून लालीना के प्रभाव के कारण नेपाल एवं उत्तराखंड से आने वाली नदियों गंडक, राप्ती, रोहिन, शारदा एवं सरयू में जून में ही पानी की अधिकता होने लगी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलों एवं प्रदेश के निचली एवं तराई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं ऊर्जावान एवं प्रेरणा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी अद्वितीय कार्यों के द्वारा सिंचाई विभाग ने प्रदेश के सारे बड़े तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य कर बड़ी मात्रा में धन हानि एवं जन हानि को होने से बचाया। वर्षा काल में अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंटेशन के कारण नदियों के बीच टापू बन जाने के फलस्वरूप नदियों के बैंकों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिससे ड्रेसिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराकर बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोंडा में घाघरा नदी पर स्थित एल्गिन चरसरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम चंदापुर, जनपद बस्ती में कलवारी रामपुर एवं कटरिया चांदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर, शाहपुर, सोपाई, भगनी एवं मौलनी गांव के निकट ड्रेसिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेसिंग के फलस्वरूप वर्षा काल में बंधों पर दबाव तो कम रहा ही, वर्षा काल के उपरांत तटीय क्षेत्र में सिल्टेशन भी हुआ, जिससे कृषि भूमि पुनर्जीवित हो सकी। विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से राप्ती बेसिन में 3 दिन पूर्व से बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान हेतु 49 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर प्राप्त वर्षा के दैनिक एवं संचयी आंकड़ों एवं नदियों पर स्थापित 16 स्टेशनों पर नदी के दैनिक जलस्तर की सूचना FMISC की वेबसाइट पर प्रसारित की गई। वर्षा काल में संभावित वर्षा एवं नदियों के व्यवहार का अनुश्रवण कर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित होने से बचाया गया। बाढ़ काल के उपरांत स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं स्थलों की संवेदनशीलता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नई परियोजनाओं का गठन किया गया। माननीय जन प्रतिनिधियों के सुझावों, विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आज्ञा एवं जिलाधिकारियों की प्राथमिकता एवं परियोजनाओं की स्थलीय संवेदनशीलता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण परिषद की 53वीं स्थायी संचालन समिति की बैठक एवं विशेष बैठकों में बाढ़ नियंत्रण की 221 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। अनुमोदित नई परियोजनाओं को आगामी बाढ़ काल से पूर्व युद्ध स्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार परियोजनाओं को जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया गया। पूर्व सरकारों में नई परियोजनाएं धनावंटन के अभाव में काफी देर से प्रारंभ होने के कारण प्रदेशवासियों को उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। नई परियोजनाओं पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 363.27 करोड़ रुपए का धनावंटन प्राप्त होने से परियोजनाओं के कार्यों में गति आ जाएगी, जिससे परियोजनाएं बाढ़ के पूर्व पूर्ण की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दृढ़ शक्ति और दूरदृष्टि से स्थानीय जनता व क्षेत्र को बाढ़ से पूर्व अधिकतम लाभ एवं बाढ़ के कारण जनहानि एवं धन हानि न्यूनतम किए जाने की दिशा में किया गया ये प्रयास
सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 170 नई बाढ़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होगी तथा आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा। माननीय अगला कदम हमारा लोकार्पण है। लोकार्पण में हम 146 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। फिल्म माफ कर लीजिए। लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी और इस कॉल पर हमारे साथ बातचीत करने लगे नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, 146 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, साथ ही 170 परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए जनहानि न होने पाए, धन हानि न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे। आज उन्होंने इन सारी तमाम परियोजनाओं को लोकार्पित किया है और तमाम परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो ऐसे में सीएम ने पहले ही निर्देश दिए थे कि 15 जनवरी से बाढ़ की सभी परियोजनाओं पर काम शुरू कर लिया जाए और हर हालत में मई तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में जब बाढ़ का मौसम आए तो बाढ़ से होने वाली नुकसान को रोका जा सके। इसी के चलते तमाम कार्यक्रम किए गए हैं और एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद बाढ़ नियंत्रण को लेकर काफी सचेत हैं और खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों के साथ वार्ता करते हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें ये दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और तमाम जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं उसके बारे में विभाग ने जानकारी दी है और मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि बाढ़ से पहले ही बाढ़ के काम करा लिए जाए। जो बाढ़ प्रभावित 23 जिले हैं, अति संवेदनशील जिले हैं, यहाँ पे कार्य पूरा हो जाने से जहाँ लाखों हेक्टेयर
किसानों की खेती बर्बाद होने से बचेगी, वहीं लाखों लोगों को जो पलायन करना पड़ता है उससे बच जाएंगे। जिला प्रशासन जो वहाँ पे राहत और बचाव का काम करता है उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो प्रदेश के सामने एक संकट की घड़ी उत्पन्न होती है। पूरी सरकारी मशीनरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतर जाती है और लोगों को राहत और बचाव काम करना पड़ता है। लेकिन अगर ये बाढ़ की परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी, सभी तटबंधों का जो सुरक्षात्मक कार्य है ये पूरा कर लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बाढ़ से लोगों को राहत मिलेगी। इसी क्रम में एक बड़ी आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। कई ऐसी नदियां हैं जहां पर कटान होता है, तटबंधों पर कटान होता है। बाढ़ के जो बड़े एरिया हैं इन पे सरकार का फोकस है और इसी के चलते जनवरी महीने में ही पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरी तैयारियों की समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि इससे करोड़ों लोगों को आने वाले समय में बाढ़ के दिनों में राहत मिलेगी। जी नरेंद्र यादव, आप हमारे साथ बने रहिए। 170 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या हुआ था वहां पे, पहले क्या समस्या थी और समस्या का समाधान जब हुआ है तो इससे क्या हुआ है? कनेक्ट हुआ सर पिछले बार 2 तेजी से वहाँ मकान हुआ, तो हमको डीएम साहब अपने अधिकारी को विभाग के अधिकारी को कहा गया, डीएम साहब से कहा गया, तो डीएम साहब और विभाग के अधिकारी को बहुत जल्दी से ऊपर योजना बनी है। अगर ये काम नहीं होता तो हमारा गाँव करीब 40-45 गाँव है, तो सब इस बार केवल नदी काम को और इस काम के हो जाने में आगामी 40-45 साल एकदम सुरक्षित हो जाएगा और हजारों एकड़ फसल जो है आप लोग संतुष्ट हैं इससे? सर बहुत पूरी तरह से जो आपको पूरे ऑपरेशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं सर कि आपके द्वारा इस तरह का काम हुआ कि हमारे देखिए रुचि, जब शासन से कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उस समय एक तो गांव के लोगों को उसमें सकारात्मक सहयोग देना चाहिए, कार्य में अनावश्यक अवरोध नहीं पैदा होने देना चाहिए, लेकिन एक साथ ये भी देखना चाहिए कि कार्य जो है मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए संपन्न हो सके। इसकी समीक्षा, इसकी वहां पे निरंतर इसकी मॉनिटरिंग अगर वहां पे स्थानीय स्तर पर आम जनमानस के द्वारा या समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा हो जाए तो ये कार्य हमेशा से बाढ़ जैसी आपदाओं से गांव के लोगों को और गांव-गांव जो कभी-कभी बह जाते हैं इन सबको इससे बचाया जा सकता है। चलिए, आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे गांव वासियों को भी। चलो एक बार साइड को दिखाइए, साइड पे जरा कनेक्ट कर दें। साइड दिख रहा है सर? हाँ साइड दिख रहा है। जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? सर आवाज की कोई प्रॉब्लम है सर? ओके देख पा रहे हैं सर? कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अगला जनपद है बलरामपुर। बलरामपुर बलरामपुर में 8 परियोजनाएं आपके द्वारा लोकार्पित की गई हैं। इनकी लागत है 46.68 करोड़। एनआईसी से पहले जुड़े बलरामपुर। सर मैं अवनीश साहू अनिच्छा अभियंता बलरामपुर से उपस्थित हूँ। सर यहाँ पे माननीय विधायक जी भी सदन में मौजूद हैं और किसानकार भी मौजूद हैं। आप वार्ता करना चाहें सर? ये यहाँ भी राप्ती नदी से जो कटान अवरोधक कार्य हुआ है, जी गांव से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे? हाँ जी सर, ये जहाँ साइड पे लोकार्पण चंदैया गाँव से सर ये बोल रहे हैं विजय पांडे जी, आप बताइए। सर विजय पांडे, हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं और बाढ़ के पहले बहुत दिक्कत थी, बात कट जाता, लेकिन कार्य अगले साल भी हुआ है सर और इन साल में भी हुआ है और ठीक ठाक से कार्य सुचारू रूप से हो गया है और कोई अब दिक्कत नहीं है। गांव के लोग संतुष्ट हैं विजय जी इस कार्य से? हाँ सर, सब कोई संतुष्ट है। कम से कम 500 गाँव लपेट में आ जाता था, रोड भी बगल में था। हाँ अब ठीक है? हाँ सुरक्षित है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत सुंदर। कितने जमीन इससे बच जाएगी बाढ़ से? बाढ़ से लगभग 500 गाँव चपेट में आता सर। रोड भी था बगल में, तटबंध के बगल में रोड भी था, तो लगभग 500 गाँव सुरक्षित हुआ है सर। सभी लोग संतुष्ट हैं इस कार्य से अब? हाँ, सब कोई संतुष्ट है सर। या विधायक जी वगैरह आए थे देखने के लिए, नहीं आए थे देखने के लिए? हाँ, विधायक कई बार आए हैं साहब, कई बार। कौन है विधायक आपके यहाँ से? परशुराम जी, श्री परशुराम जी। परशुराम जी तो ऐसे घूमते रहते हैं नहीं सब क्षेत्र में, साइड पर बराबर में जाते हैं आप। क्षेत्र में घूमते हैं। परशुराम जी, आपके यहाँ ये समस्या का समाधान हो गया जो ये हमेशा? बहुत अच्छी समस्या का समाधान हो गया है। जो आपने स्टेट हाईवे स्वीकृत किया था, वही रोड इस चपेट में था, उससे पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। बेल्हा, दौरा और सिद्धार्थ नगर वाली रोड महाराज, और कम से कम मतलब लगभग पूर्वक अगर देखा जाए तो कम से कम 200-300 बजरे बच गए महाराज। तो गांव के लोग अब संतुष्ट हैं? हाँ, गांव के लोग पूरी तरह से संतुष्ट है महाराज जी। उस समय माननीय मंत्री जी भी आए थे, तब भी मैं गया था, और उस बीच में वहाँ जाता रहा, और उसके बाद कार्य बहुत अच्छा हुआ है। सारे लोग सुरक्षित है महाराज जी। चलिए, बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर में माननीय जनपद बलरामपुर में चरगैया तटबंध पर हमारी टीम भी मौजूद है, और प्रयास करते हैं कि अगर कनेक्ट हो जाए। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। आगे चलिए अगला जनपद है मनवर बस्ती। इसमें आपके द्वारा 10 परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया है। इनकी लागत है 87.29 करोड़। बस्ती। नमस्कार सर, मैं आशुतोष रंजन बोल रहा था बस्ती से सर। हमारे यहाँ 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है सर, और माननीय जो विधायकगण हैं उनके प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि उपस्थित हैं सर। साइट पे भी सर ग्राम चांदपुर में हमारी टीम उपस्थित है सर, वहाँ पे भी कुछ लाभार्थी हैं, और बाकी यहाँ NIC बस्ती में भी सर यहाँ पे लाभार्थी हैं सर। इसमें सर अगर यदि सर आप बात करना चाहें तो मैं ये यहाँ पे ये जो कटान और कटान जो होता था, ये सरयू नदी से होता था, घाघरा नदी से? हाँ सर, घाघरा नदी से होता था सर। कितने गांव इससे सुरक्षित हुए हैं? सर हमारे बीच में सर शशिधर द्विवेदी जी हैं सर, जो ये धर्मपुर मुस्तकम से हैं सर। इनसे भी मेरी बात हुई सर, तो इन्होंने बताया कि जो काम इनके गांव में हुआ, उस जो गांव ये बंदे पे काम हुआ, जिससे लगभग 10 से 11 गांव इनके उससे बच गए हैं सर। बाकी मैं अगर बस्ती की बात करूं सर, तो इस 10 परियोजनाओं की वजह से सर हमारे इंजीनियर बता रहे हैं कि सर मोर देन 60 विलेजेस इससे बाढ़ के काम से बच जाएंगे सर। वहां पे नदी में हमने ड्रेजिंग का काम भी किया था सर, उसका कुछ लाभ हुआ? सर उसका लाभ हुआ है सर। ये जो फील्ड से फीडबैक आया है सर, वो ये है कि सर उसकी वजह से नदी की धारा बढ़ी है सर, तो जो इम्पैक्ट हो रहा था सर बंदे पे और जो एडजॉइनिंग विलेजेस पे, उसमें कमी आई है सर। उससे कमी आई है सर। अभी गांव में बाढ़ का खतरा तो नहीं? सर जैसे सर इस वर्ष में सर अगर देखा गया सर, तो पिछले वर्षों की तुलना में बाढ़ की जो इम्पैक्ट है सर बहुत ही मिनिमल था सर। कोई जनहानि और पशु हानि सर फील्ड से रिपोर्ट नहीं हुई सर। चलिए, बहुत सुंदर। वहाँ पे कोई लाभार्थी है गांव का, जो व्यक्ति जिनके गांव सुरक्षित हुए हों, या जिन लोगों को इससे? सर है सर यहाँ पे सर। सर आपकी अनुमति से शशिधर द्विवेदी जी सर। हाँ बताएं, द्विवेदी जी से बात करो। मुस्तकम से। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। मेरा गाँव आराजी टोली धर्मपुर मुस्तकम है। मैं बस्ती जिले से रहता हूँ, तो विकास खंड बोलिया से। और पहले 2-3 वर्षों से तो हमारे यहाँ ऐसी हालत थी कि हम लोग का रात तक 16 भी खराब हो गया था, और यहाँ तक कि 1 साल पहले हम लोग का प्रशासन द्वारा गाँव भी खाली करा दिया था। इतना संदिग्ध हो गया था बाढ़ कटाव की वजह से। लेकिन अब जब काम हुआ है, इतना बढ़िया काम हो गया है, पत्थर का काम हुआ है, और इस वजह से हम लोग काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कोई समस्या तो नहीं गांव में? अब गांव में कोई इसके बाद जाकर सर कम से कम 10-12 गाँव तो सुरक्षित हो गए, जो एकदम मुहाने पर थे। हम लोग का गाँव जैसे हुआ। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको और सभी
बस्ती वासियों को जो बाढ़ से बचाव का काम हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप यहाँ के जितने सभी लोग हैं उसके आभारी हम लोग के हैं। सब बढ़िया काम हुआ। बहुत सुंदर, बधाई। अगला जनपद है गोरखपुर। मानवर गोरखपुर में 10 परियोजनाओं आपके द्वारा लोकार्पित की गई हैं। इनकी लागत है 114 करोड़। गोरखपुर बस्ती से साइड पे जनपद गोरखपुर में जो ये कार्य हुए हैं, ये तो घाघरा, क्वानो, राप्ती तीनों नदियों के हुए हैं या फिर केवल एक? कौन कौन से उस पे कार्य हुए हैं? तीनों नदियों। कौन? आप बैठ के बोल दीजिए, आप बैठ के बता दीजिए अपनी बात को। गोरखपुर में तीनों नदियों पे कार्य हुए, राप्ती, क्वानो, घाघरा, गुर्रा, सभी नदियों पे काम हुए। सभी कार्य कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी, ये सारे 8 कार्य पूर्ण हो गए। 2 ड्रेजिंग कार्य इसमें शामिल है। 10 परियोजना इस तरह से पूर्ण हो गई है। लेकिन ड्रेजिंग का काम कहाँ पे हुआ है गोरखपुर में? केसेस पर हुआ है, खड़गपुर शाहपुर सुपौल से हुआ है और गुजरात के वहाँ बहुत हुआ। खड़गपुर शाहपुर सुपौल और खगड़िया में हुआ। नहीं बात ये वहाँ पे नदी की धारा मुड़ी है। बंदों को काफी उससे रिलीफ मिला है। काफी धारा उससे परिवर्तित हुई है। भागने पे थोड़ा उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया है। बाकी इस समय हाँ, आज पूर्ण हुए कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में ग्राम सभा हरैया भरवैया का तटबंध जो है निर्मित हो गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का जो है माहौल है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र ही जो है बाढ़ से खतरे में हमेशा रहता था। तो वो तैयार हो गया लोकार्पित, और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता उसके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। चले, बधाई आप लोगों को। आप लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है और बाढ़ से बचाव के पुख्ता व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है उसको हम स्थायी समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहाँ के सभी जितने भी हमारे गाँव के वासी हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ बताइए। कुछ महाराज जी आपकी कृपा से हमारा पलौनी बांध जो था इसकी लंबाई 32 किलोमीटर थी, जो 10 मीटर चौड़ा हो गया। और हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट आपने अभी स्वीकृत किया है, बरसाइट में, नगुआवल में और मौकापार बेला बांध में। कुछ महाराज इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको और पानी मंत्री जी को ढेर सारी बधाई। वहाँ पे बाढ़ के स्थायी समाधान हो जाएगा। कुछ महाराज जी पिछले साल मौकापार बेला बांध पर जो कटान हो रही थी उस पर आपने 11.76 लाख रुपए दिए थे। उससे कार्य बहुत बेहतर हुआ है और नदी की धारा मुड़ गई उससे। और फिर थोड़ा नदी आगे प्रेशर बनाई तो उसके लिए भी आपने 5 करोड़ रुपए समथिंग अभी स्वीकृत किया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई महाराज। चलिए धन्यवाद जी। हाँ बताएं। आपके चौधरी जनता की तरफ से पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे परियोजना मेरे यहाँ शुरू हुई है, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक से पूरे बाढ़ से प्रभावित रहता था। आप ये संकट दूर हो जाएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको भी माननीय मंत्री जी को। चलिए धन्यवाद जी। आप लोग रुचि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आपके प्रयास से अपना करवा रहा हूँ। बंदे पर काम हुआ है, सिंचाई पट्टों पर लग चुका है, तिगरिया के पास घटना पर वो भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो गया है। वहाँ बाढ़ का खतरा नहीं है उस बंदे को। वो कंप्लीट हो गए सभी काम जी, तिगरिया के पास कंप्लीट हो रहा है। कार्यों का निरीक्षण भी किया करिए आप लोग। कार्य अपनी पूरी मानक की गुणवत्ता के साथ संपन्न हो सके, इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ महाराज जी आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से कि अभी मेरे जो विधानसभा मेरा क्षेत्र ही गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसा रोहिन राप्ती के तट पर, और इसमें आपने 4 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।
जिसमें क्या नाम है राप्ती तट से दाएं साइड पर डकरहट और अश्वक पार पूरे और जो है गजपुर, ये सब सारे शिलान्यास आज क्षेत्र में एक नई आशा की किरण लेकर के उत्पन्न हुई है और पूरे बाढ़ से व्यापक रूप से बचाव कार्य हमारे क्षेत्र का हो जाएगा। इसके लिए कोटि कोटि आपको नमन प्रणाम और क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद। देखिए, समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ जाए ये महत्वपूर्ण है, और कार्य जब प्रारंभ हो तो उस समय कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो वह अस्थायी होता है। और अगर हम कार्य प्रारंभ होते समय या कार्य के समय समय पर निरीक्षण नहीं करेंगे और अनावश्यक रूप से उन कार्यों में व्यवधान स्थानीय स्तर पर पैदा होते रहेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परियोजनाएं अटक जाती हैं, लटक जाती हैं। तो उनको अटकने नहीं देना है और भटकने भी नहीं देना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आप सभी ने इस पे रुचि ली है, चारों विधायकों को बहुत बहुत बधाई और विकास कार्यों के प्रति रुचि लेने के लिए धन्यवाद भी। सर, क्षेत्र से कुछ लोग आए भी हैं सर, आपको अगर कुछ पूछना हो तो सर इन लोग से पूछ सकते हैं। अब हो गया, चलिए जो काम हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। जनपद मानवर कुशीनगर आपके द्वारा यहाँ 22 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 224 करोड़। नमस्कार सर, सीडीओ कुशीनगर बात कर रही हूँ सर। आज यहाँ 22 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है सर। ग्रामवासी मेरे साथ उपस्थित रहेंगे आपको वार्ता करने से। कुशीनगर में कहाँ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं? सर मेरे साथ ऐसी सिंचाई है सर, डिटेल्स बताइए। सर प्रणाम सर, मैं केके राय, अधीक्षण अभियंता सिंचाई। सर तमकुई राज विधानसभा के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं सर, और जिसमें 3 तटबंध हमारे आते हैं, अमोहन खास, एपी और नरवा चौक। तो एपी के लोग आए हुए हैं सर, ये सब किसमें? गंडक का तटबंध है? गंडक के तटबंध है सर, दाहिने तट पर ये है तटबंध सारे। ये इतना कटान क्यों होता है गंडक में हर बार जो है? सर गंडक नदी हिमालयन रिवर है और क्योंकि कुशीनगर बहुत पास में बसा हुआ है सर, और उसके ऊपर ये हमारा ये ऐसा कुंड में वो भी है सर, ये वाल्मीकि बैराज है। वहां से जब पानी छूटता है तो काफी उसमें देख रहता है और स्रोत ज्यादा है सर, और इसकी वजह से वहाँ इरोजन होता है। प्लेन जब जाती है नदी को इरोजन शुरू हो जाता है और कटाव शुरू हो जाता है, इसका संरक्षण करना पड़ता है सर। लेकिन एक बार अस्थायी समाधान निकालना चाहिए इसका। हर बार वहाँ पे जनधन की हानि भी होती है, लोगों का नुकसान, वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च होता है, और हर बार सबसे ज़्यादा हम लोगों को चिंता करनी पड़ती है गंडक नदी से होने वाले कटान और उससे होने वाली जनधन की हानि को लेकर के। इसलिए इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि स्थायी समाधान इसका क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने घाघरा और राप्ती नदी में ड्रेजिंग की व्यवस्था दी है, क्या ड्रेजिंग करके नदी के को चैनलाइज करने की कोई कार्रवाई वहाँ पे हो सकती है? इस पर भी विचार करना चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो बिहार राज्य सरकार से भी बातचीत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सर इस आर्थिक वर्ष में हमने 13 किलोमीटर ड्रेजिंग का प्रस्ताव ले रखा है। पेपर में हमने पढ़ा था सर कि वाटर वे तैयार हो रहा है नेपाल से लेकर के और बिहार तक, जहाँ पर नदी मिलती है उस कड़ी में हो सकता है कि ड्रेजिंग। देखिए, इससे नदियां जब चैनलाइज होंगी तो फैलेंगी नहीं, और उसका एक प्रवाह होगा, वो गहरी होंगी और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो अनावश्यक कटान से बचेगा। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे बच सकते हैं। गांव के लोग आए हैं वहां पे। जी सर, नमस्ते जी। अरविंद सिंह हिरौली धाम से बोल रहे हैं सर। हाँ बताएं। सर आपकी बहुत कृपा हुई, आपका गांव सुरक्षित है? हमारे यहाँ नदी जो है गांव को काटती रही है। गांव आपका सुरक्षित हो गया? जी जी जी, बहुत सुरक्षित हम लोग हैं, चैन से सो रहे हैं। बहुत अच्छे लोग, अधिकारी हमारे जिले के बहुत मेहनत करके
उस बंधे को लोग बचा दिए हैं। नदी वहाँ से 300 मीटर अब दूर हो गई है बंधे से, और हम लोग का ये सब वहाँ खेती भी हो गया सर। जो जमीन सिल्ट पड़ी थी उसमें गेहूं भी बो लिए हैं सर। बहुत आपकी कृपा हुई है सर। चले, बधाई आप सभी गांव के लोगों को जिनको राहत मिली है। और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे नदी, क्योंकि होता क्या है कि नदी का कटान तब होता है जब लोग गांव के तटबंधों की मिट्टी या बालू निकाल करके लेके जाते हैं, तो उससे नदी को भी और नजदीक आने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ संवाद बनाना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से इसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। बधाई अरविंद जी आपको और आपके पूरे गांव वासियों को। सही बात है। मथुरा जनपद में सर हम लोगों की जो है बलुई मिट्टी है, इस नाते ज्यादा मिट्टी का कटान ज्यादा हो जा रहा है, तो ये बोल्डर से पिचिंग इसीलिए की जा रही है ना, बहुत अच्छा बोल्डर से पिचिंग इसीलिए किया गया है जिससे वो ठहराव आ सके उसमें, ठीक है ना। जी जी बढ़िया कार्य हुआ है। आपके प्रति हम लोग सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं सर। चलिए बधाई। अगला मथुरा जनपद में मानवेल 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 12 करोड़। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर मथुरा में 2 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मऋषि देवरा बाबा आश्रम के अपस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य किया गया है सर। ये आश्रम पहले कटाव के कारण सर थोड़ा रिस्की हो गया था सर, अब वो सेफ हो गया है सर इस कार्य के बाद। दूसरा कार्य सर हमारा नौजील क्षेत्र में ग्राम अड्डा मीना है, वहां पर बाढ़ सुरक्षा कार्य सर वहां पर कराए गए हैं। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त सर एक कार्य का लोकार्पण भी आपके कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है। उसमें वृंदावन शहर में बाढ़ सुरक्षा के लिए कटाव निरोधक कार्य सर किया गया है। सर हमारे यहाँ पे कार्य तटबंध का काम या ये जो बोल्डर से पिचिंग का काम देवरा बाबा आश्रम के पास यमुना जी के तट पे होना था, ये सब कंप्लीट हो गया है कार्य? जी सर कंप्लीट हो गया सर। क्यों विधायक जी? साथ ही साथ सर नमस्ते। महाराज जी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। और महाराज जी हमारे देवरा बाबा बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी मरमती मचा वो पूरी सेफ हो गई है। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रदेश का आपके आशीर्वाद से, सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना ही महाराज जी जो आपने दूसरा भी है वो हमारे यमुना जी है, और यमुना जी फिर आता महाराज जी पूरे का पूरा गाँव के गाँव बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों काम जो आपने महाराज जी किए स्वीकृत किए, निश्चित तौर पर जनपद मथुरा में इसको बहुत बड़ी राहत मिली है महाराज जी। और इतना ही नहीं, जो संत सबसे बड़े देवरा बाबा रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी आस्था है, उनका पूरा बचान सेफ हो गया। चलिए बधाई आपको और सभी जो देवरा बाबा के भक्तगण हैं उन सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई कि आश्रम भी सुरक्षित हुआ है, श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी हुआ है, और जनधन की हानि को भी रोकने में वहां पे विभाग ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, सभी लोग वहां पे सभी इसी क्षेत्र से हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक है। अब आपका गांव सुरक्षित हो गया? मैं ग्राम पंचायत डामोरी से हूँ, मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है देवरा महाराज जी का आश्रम। ठीक है। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, 9 टक्कर बना दी गई है, आश्रम सुरक्षित है, हमारी खेती भी सुरक्षित है। जो बाढ़ से प्रभावित होती थी वो अब नहीं होगी। चलिए अब गांव के लोग खुश हैं, गांव के लोग खुश हैं। हाँ राधे राधे, खुश हैं ना आप? चलिए बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी एक पॉइंट रह गया, महाराज जी मैं नोट करूंगा, माननीय संचालक मंत्री बैठे हुए हैं। एक तो है मथुरा जनपद में बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत बॉर्डर पे एक जो है नगला कोस है, हगाका नगला, महाराज जी वहां पर भी यही प्रॉब्लम है, आगे उसको शामिल करा, उसका भी होगा जी। नेक्स्ट बोलिए, अगला जिला। अगला जनपद मानवर महाराजगंज। यहाँ आपके द्वारा 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 39 करोड़। महाराजगंज। नमस्कार सर,
नमस्कार सर, मैं डी महाराज बोल रहा हूँ सर। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ माननीय विधायक कनेरा और माननीय विधायक सदर उपस्थित हैं सर, और ग्रामवासी भी मौजूद हैं सर। आपसे वार्ता करेंगे सर। क्या ये महाराजगंज में कहाँ के प्रोजेक्ट इसमें आए हैं, कौन कौन सी नदियों से जुड़े हुए हैं? सर 8 प्रोजेक्ट नेपाल राष्ट्र का है सर, जो बीघा बंधा और नारायणी नदी का है सर, और बाकी 19 प्रोजेक्ट जो है सर, जो लोकार्पण आज हुआ है सर, वो मोस्टली रोहिन नदी पे है सर, एक चंदन नदी का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं? हाँ सर। ठीक है, आपको विधायक जी कुछ बोलना है? विधायक महाराज जी के चरणों, ज्ञानेंद्र सिंह महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। नमस्कार, बताएं। माता जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र पटियाला में रोहिन नदी है, जिस पर 4 परियोजना का आज लोकार्पण हुआ है, जो 11,76,86,86,000 का है, और 4 परियोजना का शिलान्यास हुआ है 22,52,27,000 का महाराज जी। वही जो डोबरा जड़ी बंधा महाराज जी, जो आपके संज्ञान में है, बहुत बहुत आभारी क्षेत्र की जनता आपके प्रति है, क्योंकि बंधा का काम जो हुआ है, बंधा ऊंचा भी हुआ है, और इस बार जो बजट आया है महाराज जी, बंदे को चौड़ीकरण का और ऊंचीकरण का भी है उसमें, और एक रेगुलेटर का मांग बहुत दिनों से हो रहा था, कई बार आपसे निवेदन हुआ था, आपका कृपा हुआ, जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने भी सहयोग किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां के डीएम और वहां के विधायक, स्थानीय विधायकों के साथ, आम जनता के साथ भी मुखातिब हो रहे हैं, जिन्हें 176 परियोजनाओं का यहां लाभ मिला है। और खासतौर पर महाराजगंज, बस्ती, कोंडा और ऐसे जिले जहां पर अक्सर बरसातों के समय में गाँव में बाढ़ का पानी आ जाता है, तटबंध टूट जाते हैं और उसके चलते कई दिनों तक यहां से प्रवास करना पड़ जाता है। यहाँ के ग्रामीणों को ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब एक बड़े स्तर पर ये योजना चल रही है और इस परियोजना के तहत मुख्तलिफ जिलों में तटबंध बनाए जा रहे हैं, नदियों में ड्रेजिंग का काम जारी है ताकि उसकी गहराई बढ़े और बरसातों में अगर बाढ़ का पानी आता है तो गांव तक ना फैले, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। 2000 करोड़ रुपयों की ये कुल मिलाकर परियोजना है। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से विकास कार्यों की रफ्तार तटबंधों को लेकर बनती जाएगी, तटबंधों के आसपास चौड़ीकरण होगा सड़कों का, तो यकीनन आने वाले वक्त में ये जो समस्या है ये काफी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका गंभीर असर देखने को मिलता है। माननीय विधायक जी भी हैं सर, कपिल वस्तु में उपस्थित हैं सर, और जो गांव से सर जहाँ लोकार्पण की योजना है, शिलान्यास उस गांव से भी लोग आए हैं सर। ये बूढ़ी राप्ती से है, कौन से उस पे कटान था? ये राप्ती नदी पे है, बूढ़ी राप्ती से है? दोनों सर, दोनों हैं, बूढ़ी राप्ती के भी वर्ग से और सर राप्ती के भी हैं सर, दोनों के। ठीक है, ये कार्य कंप्लीट हो गए हैं सर? 5 काम कंप्लीट हो गए हैं जिनका लोकार्पण है, और जो नए काम स्वीकृत हुए हैं सर वो 11 हैं सर। कार्य जो कंप्लीट हुए हैं उस क्षेत्र से कोई लोग आए, कुछ लोग आए हैं वहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे आए हैं सर। महाराज जी को श्री चरणों में स्वागत। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं रंजन सिंह थुमा बुजुर्ग से। हाँ बताइए, क्या हुआ आपके यहाँ, क्या काम हुआ है? यहाँ वदना गाँव है, वहाँ पे करीब 50 मीटर कटान था पहले सर, 20 मीटर पिछली बार आ गया था। बड़ी मेहनत से 5 ठोकर ये सब लगवाए और शानदार ठोकर लगा है। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ तो आपको आभार प्रकट करता हूँ, और माननीय मंत्री जी राजा साहब को भी आभार प्रकट करता हूँ। ये जो कार्य हुआ है ये सभी से गांव के लोग संतुष्ट हैं? सर ये 25 गांव ऐसे हैं जो उससे प्रभावित थे। 25 गांव के लोग सब संतुष्ट है सर, बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, यानी गांव अब सुरक्षित हो जाएगा ना? ये आप इस बात को मानते हैं? सुरक्षित हो गया सर, हो नहीं जाएगा, एकदम हो गया सुरक्षित। चलिए, बहुत सुंदर। इसमें विभाग के अधिकारी गण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सर, ये लोग भी बहुत परिश्रम से कराए। चलिए, बधाई सिद्धार्थनगर के वासियों को, सभी को हमारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इसके अतिरिक्त नेपाल में भारत और उत्तर प्रदेश के सहयोग से 8 कामों का लोकार्पण किया गया है। चलिए, हो गया भाई, अब आगे। ठीक, अब आगे।
अब शिलान्यास वाले से चलने की आवश्यकता है। शिलान्यास का लगा दीजिए। ये हो गया, शिलान्यास का क्या करना, लोकार्पण बटन दबाना है। 170 परियोजनाओं शिलान्यास वहाँ लगाओ भाई। हाँ, ओके। चलो।